तो फिर ये टूटना पसंद करेंगे, किसी काम में झुकना पसंद नहीं करेंगे। तो अब ये माँ बाप के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो क्या करा रहे हैं अपने बच्चों से, भरद्वाज बना रहे हैं या अन्य कोई चीज। तो अपने इस द्वाज को पवित्र करो, भरो, इसमें ऋण है बहुत लोगों का। तो गोस्वामी बाबा कहते हैं मेरे साथ चौपाइयां गाइए आप लोग। भरद्वाज मुनि बसाई प्रयागा, गाना पड़ेगा आपको भी। भरद्वाज मुनि बसाई प्रयागा, जिन्हीं राम पद अति अनुरागा, जिन्हीं राम प्रिय अति अनुरागा, तापस समेदम दया निधाना, तापस समादम दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुजाना, परमार्थ पथ परम सुजाना, माघे मकर गति रवि जब होए, माघे मकर गति रवि जब होए, तीरथ 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 पतहि आव सब कोई, तीरथ तीरथ पतहि आव सब कोई, तीरथ आव सब कोई। इसको बढ़ाओ भैया। और गला आज खींच रहा है, बहुत ज्यादा खींच रहा है। आवाज बढ़ाइए इसके। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा, भरद्वाज महाराज रहते कहाँ हैं? तो गोस्वामी बाबा से पूछा गया, बाबा जी ये रहते हैं प्रयागराज में। अच्छा, प्रयागराज को एक नाम से और भी जाना जाता है, त्रिवेणी के नाम से, ठीक है। त्रिवेणी क्या है? त्रिवेणी तो जहां पर ये तीन वेणियां हैं, कौन कौन? एक भक्ति की, जो गंगा जी को भक्ति कहा गया है, बैराग की और ज्ञान की। भक्ति, कर्म और ज्ञान। तो ज्ञान की दाता है माता सरस्वती, वहीं बह रही है ना माता सरस्वती। कर्म की दाता कौन है? तो जमुना मैया, वहीं से बह रही है। और गंगा मैया, ये भक्ति की दाता हैं, ये त्रिवेणी हैं। अच्छा, त्रिवेणी को दूसरे नाम से हम जानते हैं। तो बाबा जी कहते हैं, जो काम और क्रोध और लोभ की वेणी बना करके जो माधव पूजई माधव पद जल जाता, माधव के चरणों में बांध देते हैं बाबा जी। काम, क्रोध, लोभ ये आपके ही बनाए हुए हैं। हे दयालु, जब भी मैं तेरे मार्ग में आऊं तो मुझे इन बाधाओं से, इन तीन बेड़ियों से बचा लेना। तो जो गंगा यमुना सरस्वती में स्नान करता है वो इन तीनों बाधाओं से पूरी जिंदगी बच जाता है, उनका कोई कुछ नहीं कर पाता। गोस्वामी बाबा फिर से बहुत प्यारा वाक्य देते हैं। इनके पास 6 डिग्रियां हैं, देखना, तापस, सम, दम, दया, निधाना और परमार्थ पथ परम सुजाना। 6 चीजें हैं इनके पास। तो नंबर पहला, ये तपस्वी हैं। दम माने होता है इंद्रियों का दमन करने वाला। जो इंद्रियों का दमन करने वाला नहीं है वो प्रयागराज में नहीं रह सकता है, इस बात का ध्यान देना।
जो इंद्रियों का दमन करने वाला। भाई प्रयागराज में केवल भरद्वाज ही क्यों रह रहे हैं? हम लोग क्यों नहीं रह पाए? आप क्यों नहीं रह पाए? हम क्यों नहीं रह पाए? तो बाबा जी कहते हैं वहां रहने की एक शर्त है, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मन, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मन अहंकार एवचा। जो अपनी इंद्रियों का दमन करना नहीं जानता, दमन माने इंद्रियों को मारना नहीं जानता, इन इंद्रियों को कंट्रोल में करना नहीं जानता, वो प्रयागराज के संगम में नहीं रह पाएगा। इंद्रियों का दमन करने का मतलब आंखें मनमौजी नहीं देखेंगी, जहां हम चाहेंगे वहां देखेंगे। ये नहीं कि इसको देखा उसको देखा उसको देखा। जो अपनी आंखों को कंट्रोल में कर ले, जो अपनी वाणी को कंट्रोल में कर ले, सद करके बोले, और बोलने के बाद फिर बाद में पश्चाताप किया तो क्या मतलब होता है? तो जो अपनी वाणी को कंट्रोल में करे, आंखों को कंट्रोल में करे, कानों को कंट्रोल में करे, अपने प्रत्येक अंग को कंट्रोल में कर ले, जान लीजिए कि अब इसने इंद्री का दमन करना सीखा है। जो मन में आ रहा है सो खा रहा है। ऐसा आदमी प्रयागराज में रह पाएगा क्या? रह पाएगा? जो मन जा रहा है तो जा रहा है। इसके लिए बाबा जी कहते हैं, तो नंबर पहली जो दूसरी डिग्री है इनके पास में, पहले नंबर ये तापस हैं। सम, सम माने बराबर रहने वाला। ठीक है, बराबर रहने का मतलब होता है जो सुख में भी एक जैसा रहे और दुख में भी एक जैसा रहे। सुख में भी इतराए ना और दुख में जो घबराए ना, वो प्रयागराज में रह सकता है। हमारे आपके ऊपर सुख पड़ गया तो लगता है कि दुनिया के दूसरे अंबानी हम ही हैं, है ना। सुख आ गया तो फिर अंबानी से बढ़कर हैं हम, है ना। और दुख पड़ गया तो वो समय फिर हाय हाय रे मजबूरी और ये फलाना ठिकाना, है ना। तो मुझे लगता है जो जितना भी सुख आ जाए तो भी ना इतराए, एक जैसा रहे, और कितना भी दुख पड़ जाए फिर भी ना घबराए। हे प्रभु हम तेरे हैं, हे नाथ हम तेरे हैं, जो ये कहना जानता है। हम तुम्हारे थे प्रभु जी,